तो आवाज क्लियर आ रही है। चलो ठीक हो गया। तो ये सी ए क्या है, पी ए के बराबर। यहां पर हमने एक बात प्रूफ कर ली थी, कौन सा थी भला? हाँ, हमने जो है वो फंक्शन डिफाइन किया था और उसको वन वन प्रूफ करना था। ऑन टू गालबन हमने प्रूफ कर लिया था, ऐसा ही था कुछ। जी सर। हाँ, तो अब बेटा देखते हैं f इज वन वन के लिए। f इज वन वन फंक्शन हमने डिफाइन कौन सा बेटा किया था? हमने फंक्शन डिफाइन किया था f फ्रॉम टी ए टू सी ए। ठीक है, और सी ए को मैंने बताया था कि ये जो है वो तमाम के तमाम जो हैं जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन का जो सेट है वो हमारे, और हर सेट जो उनसा भी सब सेट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई बेटा क्या होना है, एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन होना ही होना है। तो लो जी हम काम करते हैं। टेक बी, मैंने आपके जिम्मे वैसे किया था, मुझे उम्मीद तो है कि आपने कोई ट्राई की होगी, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। सर मीटिंग एंड हो गई थी तो केसेस ही नहीं हमें समझ आया कि केसेस क्या बनाने आप। चले चले वही इसीलिए बेटा मैं कर रहा हूँ। ये हमारे पास पी ए से हैं कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी सेट्स, क्योंकि इसमें जो एफ ने जो लगना है वो बेटा ये पी ए में सेट्स हैं, सारे के सारे सेट्स हैं हमारे पास। जौन सा भी ए होगा उसके जो पावर सेट है, पावर सेट में सारे के सारे बेटा क्या होने हैं, सेट्स होने हैं। तो कोई भी हम सेट ले रहे हैं बी और सी किसके पावर सेट ऑफ ए से, और साथ बेटा जो है हम सपोज कर रहे हैं कि बी इज नॉट इक्वल टू सी। बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी के। ठीक है, ये बेटा हमने प्रूफ करना है। जी सर। सो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए के, यहां पर हम कोई ए ले रहे हैं एलिमेंट ए से, सच दैट जो ए का एलिमेंट होगा सच दैट ए बिलोंग्स टू बी और ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। और दूसरा केस ले रहे हैं, ए बिलोंग्स टू बी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और साथ बेटा क्या है, ए बिलोंग्स टू सी। ये दो हम केस ले रहे हैं। ठीक है ना, ये हमने क्या लिया है, ए से एलिमेंट लिया है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जाना तो ए में ही है ना, सी ऑफ ए बनना है, तो इसलिए हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए। कहां से बेटा? कोई एक एलिमेंट लिया ए से, उसके जो है क्योंकि बी और सी जो है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट ऑफ ए के, और ये पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती हैं। तो मैं इन दो से हमारी बात बन जाएगी। पावर सेट ऑफ ए के हमने कोई लिया है ए और हमने कंडीशन लगा दी ये ए से है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये जो ए है ये किसी ना किसी जो है इसके पावर सेट के किसी सेट का भी जो है वो एलिमेंट होंगे, ए बिलोंग्स टू ए। हमने पहला सपोज किया कि ये बी जो है ना ये ए बी को बिलोंग कर रहा है लेकिन सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, और इस तरह जो है ए पहले जो है दूसरे वाला केस बन जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ए दोनों के दोनों में हो, और ये भी हो सकता है कि ए जो है वो किसी में भी ना हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बेटा, को क्वेश्चन यहां तक आपका ज़हन में है तो बात कर सकते हैं। क्लियर है सर जी। अच्छा, केस, अब केस लेते हैं वन। केस वन, व्हेन ए बिलोंग्स टू बी और बेटा बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी के, तो फिर बेटा बताइएगा देन काई ऑफ बी किसके बराबर होगा? काई ऑफ बी ये ए पे लगेगा तो क्या जवाब आएगा बेटा? वन। शाबाश। और काई ऑफ
ये बेटा काई एक्स नहीं है, थोड़ा सा ये इसको ऐसे ही मैं वो लिखा नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा सा होता है। तो काई ऑफ सी ऑफ ए बेटा किसके बराबर होगा? 0 के सर। 0। वालेकुम। तो अगर ये बेटा बातें हैं दोनों की दोनों, मैं बेटा क्लास ले रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो किसी और रूम में कहीं चले जाएं, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। तो यहां से बेटा जो है हम क्या कर सकते हैं, यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि ये काई ऑफ सी ए इज नॉट इक्वल टू काई ऑफ बी। एक बेटा ऐसा ही होगा ना? जी सर। हाँ, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, काई ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू काई ऑफ बी के। जी सर। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमने भी यही लिया हुआ ना कि ये अगर ये ए बिलोंग कर रहा है बी को और फिर ए सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इंप्लाइज दैट, जो यही इंप्लाई होगा ना कि ए इज नॉट इक्वल टू सॉरी बी इज नॉट इक्वल टू सी के। जी सर। ये पॉसिबिलिटी बनेगी ना। और बी अगर नॉट इक्वल टू सी है तो फिर इसका मतलब है काई ऑफ सी बी भी काई ऑफ सी के बराबर नहीं है। तो ये 1-1 हो गया बच्चों। जी सर। अच्छा, एक और काम करते हैं। अब दूसरा जो है केस कि ए बिलोंग्स टू सी है और ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी के, ठीक है। तो बेटा जो है यहां से दूसरा केस बन जाएगा, हो जाएगा ना? जी सर, हो जाएगा। हाँ, चले चले। मैं बेटा एक मिनट निकाल ले लूं। मेरी बात सुन रहे बच्चे? ये सिंपल केस है ना? जी सर। ये जो है जब b इज इक्वल टू सी होगा तो काई b काई सी के बराबर होगा, लाजमी तौर पर सेम होंगे। और इसी तरह जो है अगर b इज नॉट इक्वल टू सी है, सारे के सारे एलिमेंट्स, हमने तो एक एलिमेंट की बात की थी कि एक ही डिफरेंट है तब भी ये डिफरेंट है, और अगर सारे के सारे डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली आपका काई b जो है ऑलवेज काई सी के इक्वल नहीं होगा। तो ये चार केस थे। एक तो था हमने ये एक ही एलिमेंट लिया था, दोनों में डिफर कर रहा है कि एक में है दूसरे में नहीं है। इसी तरह जो है अगर सारे के सारे सेम होंगे तो तब भी बहुत सिंपल है। और अगर आपका b इज नॉट इक्वल टू सी है फॉर ऑल, तमाम के तमाम एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू है, तब भी बेटा हम बात कर सकते हैं कि जो है काई ऑफ b इज नॉट इक्वल टू काई ऑफ सी के। तो कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन को यूज करते हुए हम बेटा इसको बात कर सकते हैं। जी बेटा, किसी ने कोई मैसेज किया है? ये क्या लिखा हुआ है? जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर, अब आ रही है, पहले बंद थी सर। जी सर, आ रही है। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम कह रहे थे। तो क्या होगा? कार्डिनैलिटी, अगर ए की सी ए की कार्डिनैलिटी बेटा क्या होगी? पी ऑफ ए की कार्डिनैलिटी के बराबर होगी सर। ये जो है सी ए, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है किसके? पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए के। और हमने एक बात और प्रूफ की हुई है बेटा कि पावर सेट ऑफ ए की जो है वो कोऑर्डिनेटी क्या होगी, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए की कोऑर्डिनेटी हमारे पास 2 रेज़ पावर अल्फा होती है। जी सर। जी सर। दैट जो है इंप्लाइज दैट सी ए की कोऑर्डिनेटी भी हमारे पास क्या होगी बच्चों? ये भी कोऑर्डिनेटी हमारे पास 2 पावर अल्फा 2 की पावर अल्फा। जी, कोई क्वेश्चन आप है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी सर, क्लियर है। चले, क्या मैंने ये थ्योरम आपको करवाया था? थ्योरम मेरा ख्याल में मैं ये चीजें करवाई हुई है और आप मेरे से फिर
दोबारा करवा रहे हैं, मुझे शक पड़ता है। सर कौन सा थ्योरम? सर अब आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। ये बेटा मैंने करवाया था ये थ्योरम, Pn is equivalent to R के। ये बेटा मैंने थ्योरम क्या करवाया था ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। नो सर, नो सर, नो सर नहीं करवाया था। चलो ठीक है, इसके प्रूफ में देखते हैं। अब यहां पर एक बात है कि हमारे पास वेयर अलिफ नल जो है ये कोऑर्डिनेट किसकी है, n की है। जी सर। ये जो है r की कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास क्या है, c के बराबर है। अब हम डिफाइन करना है एक फंक्शन, वी डिफाइन अ फंक्शन। आइडियल जगह मेरे लिए नहीं है आज, और थोड़ा सा जगह भी नहीं जहां पर मैंने माउस रखा हुआ है, तो आप काइंडली जो है वो मुझे बताइएगा जहां पे मसला हो। R2PQ, यहां पर मैंने PQ क्यों लिया, मैंने PQ इस वजह से लिया है क्योंकि Q जो है ये इक्विवेलेंट है N के, ऐसा ही है ना। जी सर। तो मैं जो है ये P ऑफ N की बजाय P ऑफ Q ले लूं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जी सर। मैं डिफाइन बेटा कैसे कर रहा हूं, fx इज इक्वल टू R belongs to Q where R is less than x के। मैं बेटा डिफाइन करवाता हूं, कोई एग्जांपल्स देता हूं। बेटा देखो f2 स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, मेरी हेल्प कीजिएगा। सर 1। ना बेटा ये कोई भी नंबर, ये बेटा आएगा -∞ से 2 स्क्वायर रूट तक। जी सर, जी सर। ठीक है, आपने जौन सा नंबर लेना है R में से, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर R जो है वो Q में से है, ठीक है, तो ये जो है बेटा आपका जो सारा है वो सारे के सारे वो लेस देन x के आएंगे। ठीक है, जी सर। समझे हैं या नहीं समझे हैं? आ गई है समझ सर। चले अगर आ गए तो वेल एंड गुड है। मीन्स मैं समझाता हूं बेटा आपको, जिनको नहीं समझ आई मैं उनको समझाता हूं, आपको समझ आ गई, बाकी सबको समझ आ गई है, मैं समझाऊं बच्चों? सर समझा दें। जी बच्चों, फर्ज किया मैं लेता हूं बेटा f लेता हूं 1, बल्कि 1.5 लेता हूं, तो जो हमारे पास रेंज आएगी ना बेटा वो कौन से होंगे, वो रैशनल नंबर्स होंगे। कौन से रैशनल नंबर होंगे? जो बेटा 1.5 से छोटे होंगे। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होंगे? वो कहीं दूर से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे बेटा रैशनल नंबर? वो बेटा आपके 1.5 जो है वो 3/2 से जो है 3/2 इसमें शामिल नहीं होगा, 3/2 से पहले जौन से भी हैं वो आपके पास बेटा आते जाएंगे। बेटा मेरी समझ रहे हैं ना बात? जी सर। फिर रिपीट कर रहा हूं बाज लोगों के लिए कि आपने R जौन सा भी चूज करना है
वो आपका रियल नंबर होगा। तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगी? आउटपुट में आएगी कि जब भी आपका जो है उस तमाम के तमाम क्यू, वो जो एलिमेंट्स आर हैं, और वो कहां से होंगे? वो बेटा उस एक्स से छोटे जोन से भी हैं, वो आर वाले जोन से भी है, उस आर से जो वो आर जो है उस एक्स से क्या होगा? वो जितने भी छोटे के छोटे सारे होंगे वो रैशनल नंबर्स वो सेट में आते जाएंगे। मेरी हेल्प कीजिएगा बेटा, F2 वाले कौन से होंगे? F2 में लूंगा तो मेरे पास क्या सेट बनेगा? ये मैंने R से बेटा लिया, 2 R से ले लिया, 2 बिलोंग्स टू R। मेरे पास आउटपुट में क्या आनी है? वो तमाम के तमाम इररेशनल नंबर्स जो बेटा इस 2 से छोटे हैं। फिर है 2 से छोटे हैं तो क्या होंगे? ये 2 से छोटे जितने साइड पे हैं वो सारे के सारे इसमें बेटा शामिल हो जाएंगे। बेटा ठीक है, लेकिन 2 शामिल नहीं होगा। 2 से छोटे जितने के जितने हमारे पास हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे? इसमें शामिल हो जाएंगे। बेटा क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया ना? या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये -∞ टू 2 स्क्वायर रूट, और इंटरसेक्शन बेटा क्या होगी हमारी? किसके साथ इंटरसेक्शन होगी बेटा? क्यू की। ठीक है, जी सर। यही बेटा बनेंगे ना? जी सर। पक्की बात है ना? जी सर पक्की। चलो, अब आपको क्लियर है कि फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया। तो मैं बेटा आगे बढ़ता हूं। फंक्शन की समझ आ गई सबको? जी सर। मैं मिटा दूं? वो समझ आई है या नहीं आई है? नहीं आई है तो फिर पूछ लें, अगर आ गया तो जी very सर, good आ है। गई है, आ गई है सर। मैं जिससे पूछना है ना उसको आनी नहीं है, ये मुझे पता है। आप लोग, आपकी क्लास का बेटा ये हाल मुझे पता है कि जिससे मैंने पूछना है उसका कोई जवाब नहीं देना आगे से कि ये टीचर क्या कह रहा है, और खुद उसने पूछना भी नहीं है। तो यही अलमिया है बच्चों। तो हम बेटा लेते हैं, कौन सा लेते हैं? अज्यूम हम सपोज करते हैं बेटा कि x इज लेस देन y के। x लेस देन y है, और ये क्या है? x y बिलोंग्स टू R के। ये डोमेन में से कोई 2 पॉइंट्स, और दोनों बेटा ये जो है x इज नॉट इक्वल टू y के, ये बराबर नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है x इज लेस देन y से मुराद ये होगा कि x नेवर इक्वल टू y के, ये y के बेटा बराबर नहीं होगा। तो फिर जो है यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक डेंसिटी थ्योरम हमने पढ़ा था, डेंसिटी थ्योरम याद है आप लोगों को? था क्या? मुझे तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है? सर थ्योरम याद होगा, उसका पता नहीं होगा कि उसे डेंसिटी थ्योरम कहते हैं। कोई भी 2 लें रियल नंबर, उनके दरमियान कोई ना कोई हमारे पास रैशनल नंबर होगा, ये बात है। जी सर। कोई भी 2 रियल नंबर लें, उनके दरमियान कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा बेटा? एक रैशनल नंबर होगा। और इसी तरह जो है हम कोई भी 2 रियल नंबर लें, उनके दरमियान कोई ना कोई इररेशनल नंबर भी होगा, कोई भी ले ले। ठीक है? और अगर इसको सिंपल वर्ड्स में टोपोलॉजी के सेंस में देखें तो बेटा ये बात है कि डेंस सेट से ये मुराद है कि इस जौन सा भी सेट दूसरे सेट में डेंस, ये रिलेटिव फिनोमिना है। एक सेट का दूसरे सेट में डेंस होने से क्या मुराद है कि जो दूसरा सेट है या तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? वो पहले सेट का हिस्सा हैं या उसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो चले वो अलग बात है। यहां से अगर हम करें बात तो नाउ R जो है ये बिलोंग करेगा FR से, FY से। ये सवाल है आपसे। ये सवाल है आपसे, ये बात मैंने ठीक लिखी है? जी सर। कैसे भला?
सर देखो बेटा, ये बेटा, नंबर होंगे ये less बेटा than R, y। R हमारे ये पास R, less than y है और एक रैशनल नंबर है सर। ये Y बेटा, ये बेटा X। जी सर। जब f ऑफ y लेंगे तो f ऑफ y में सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे? इसमें एलिमेंट्स होंगे बेटा माइनस इंफिनिटी से लेकर y ओपन इंटरसेक्शन q के। तो ये अगर R क्यूब में है तो लाजमी तो अपने सेट में होगा या नहीं होगा? होगा सर। हाँ, लेकिन क्या ये जो है R जो है, ये जो R हमने लिखा है, R मैं इस तरह लिख रहा हूं, क्या ये f ऑफ x को बिलोंग करेगा? नो सर, नेवर। हाँ, ये R जो है इसको नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें तो इस जब f ऑफ x लेंगे तो इसको जो ये वाले यहां पर जो हो गया हमारे पास इस लाइन के ऊपर इस साइड पे जो से भी रैशनल नंबर होंगे वो आने हैं। अगर y वाले लेंगे तो यहां वाले सारे होने हैं, और अगर x वाले लेंगे तो यहां से सारे के सारे हमारे पास जो है वो क्या होने हैं, रैशनल नंबर्स आने हैं। तो ये जो है हमारा R जो है ये fx को बिलोंग नहीं करेगा। इट मींस दैट कि आपका जो है fx जो है वो नॉट इक्वल टू fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y के हो गया। अगर x बराबर नहीं है y के तो f ऑफ x जो है वो नेवर इक्वल टू f ऑफ y। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आपकी यहां तक? ये 1-1 तो प्रूव हो गया। मींस हमारा क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट जो है 2 अलिफ नल, ये x हमने r से लिया था, तो c जो है ये प्रोसीड कर रहा है किसको? ये प्रोसीड कर रहा है 2 पावर n अलिफ नल। बेटा ऐसा ही है ना? बेटा ऐसा ही है ना? जी सर। 1-1 फंक्शन मिल गया। जी सर। जी, अब हमें एक और फंक्शन डिफाइन करना है। इट मींस कि जो है r की कोऑर्डिनेटी हमारे पास ये क्या करेगी, अगर मैंने वो लिख दिया है, ये प्रोसीड करेगी किसको? ये बेटा p जो है 2 पावर सेट ऑफ q की कोऑर्डिनेटी को बेटा क्या करेगी? ये प्रोसीड करेगी। अब हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन g। एक वे तो ये था कि हम इसको ऑन टू प्रूफ करते, लेकिन वो प्रूफ करना मुश्किल है, तो हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जो पावर सेट ऑफ q से किस साइड पे है बेटा? r की तरफ है, और मैं डिफाइन कर रहा हूं g फ्रॉम, या q की बजाय ले लें n ले लें तो कोई बात नहीं है, c ऑफ n। जी सर। 2 0 1 के मैंने क्यों लिया बेटा? मुझे एक बात का पता है, वो ये है जो cn है ये इक्विवेलेंट है किसके बेटा? p ऑफ n। p ऑफ n के। और इसी तरह जो है 0 1 जो है ये इक्विवेलेंट है बेटा किसके? ये बेटा r के इक्विवेलेंट है। तो कोई भी मैं ले लूं कोई इश्यू नहीं, और ठीक है ना? जी सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये डिफाइन कर रहा हूं g ऑफ, ये इसके जो एलिमेंट्स होने हैं वो बेटा क्या होना है? ये काई ऑफ स्टैटिस्टिक फंक्शन होने बीटा जो है ये b ले रहा हूं बेटा, जा रही है, इज इक्वल टू 0 काई ऑफ b, काई ऑफ b साथ बेटा ये 1, फिर काई ऑफ b ये 2, काई ऑफ b ये हमारे पास 3, अब टू सो ऑन के फॉर b हमारे पास क्या है? ये सब सेट है n का, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू n के। ठीक है, तो जो है अब ये सारे के सारे क्या हैं? n में से हमने कोई ये n के सबसेट्स होंगे, तो ये हमने क्या किया, इसमें से कई फंक्शंस जो लेते गए। अब हमारे पास होगा क्या? अगर मैं इसके एग्जांपल के तौर पर बात करूं आपको क्लियर होगी। b फर्ज क्या मेरा जो है वो क्या है? b मेरा है
क्योंकि इसने एन पे लगना है ना, अल्टीमेटली सी ने एन पे लगना है और एन के पे लगना है तो एन के किसी सबसेट पे लगेगा, तो इसलिए मैंने ये बी लिखा। बी में अगर लूं 2 4 6 8 लूं तो बेटा मेरा जवाब क्या आएगा? मेरा जवाब ये आएगा जी ऑफ काई ऑफ बी के, तो ये बेटा मेरे पास आएगा। अब 1 पे जब लगेगा तो क्या आएगा? 0 0.0, 2 पे लगेगा तो 1, 3 पे लगेगा 0, 4 पे लगेगा 1, 6 5 पे लगेगा 0, 6 पे लगेगा 1, अप टू सो ऑन। तो ये मेरा जवाब आएगा। इसी तरह जो है जी ऑफ काई ऑफ एन क्या होगा? ये बेटा जो होगा एन के हर एलिमेंट पे लग रहा है, तो ये काई 1 जो है वो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास उसमें क्योंकि एलिमेंट 1 है ना, 1 है तो इसका जवाब 1, 2 भी उसमें है तो उसका 1, 3 है तो उसका भी 1, 4 है तो उसका भी 1। ये बेटा सिलसिला चलते जाए। बेटा क्लियर है ये कैसे फंक्शन डिफाइन किया है हमने? जी बच्चों, जी सर। पक्की बात है? तो पक्की बात है। ये काई ऑफ बी था, कोई बी पे लगा है, काई ऑफ बी। बेटा देखो जी ने लगना है कहां पर? सी एन पे लगना है। सी एन में क्या है? सी एन में हमारे पास क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पड़े हैं। फर्ज किया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ऑफ बी है, तो और बी हमारे पास कोई सेट होगा। बी कोई सेट है, बी जौन सा भी सेट है ये बी, तो फिर हमारा जवाब जो है वो जब जी काई ऑफ बी पे लगेगा तो हमारे पास जवाब जो है इस फॉर्म में आएगा। और अगर यहां पर हमने काई ऑफ सी लगाया है, जी काई ऑफ सी पे लगा है, क्योंकि इसका जो है जब डोमेन है वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो हमें सी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सी क्या है। जौन सा सी होगा उसके हिसाब से हम, जैसे सी हमारे पास ये है 1 है, 4 है, 5 है, फिर 7 है, तो क्या होगा? इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा? इसी फंक्शन का हमारे पास जवाब आएगा 0.1 के लिए तो ये 1 आ गया। अगला जो है 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 0 है, 4 के लिए फिर 1 आ गया, 5 के लिए 1 आ गया, अगला 6 के लिए 0 आ गया, 7 के लिए फिर 1 आ गया, और ये सिलसिला बेटा चलते जाएगा। बेटा क्लियर है ना? इसकी ऑलवेज वैल्यू जो है 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी ना। कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो बात कर सकते हैं। बच्चों चल, अगर क्लियर है तो मैं मिटा दूं ये सारा कुछ, बातें बस 2 रह गई। मैं बेटा आपसे बात करता हूं, 1 मिनट बेटा। मैं नीचे वाला पेज लाता हूं। तो अब जो है हमने देखना है, वी सपोज दैट काई बी और काई सी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं किसको? कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन एन पे। तो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं हम? और अज्यूम दैट कि काई ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ काई ऑफ सी के। तो यहां पे जवाब हमारा पास आएगा बेटा, ये आएगा 0. काई C1 सॉरी B1, फिर काई ऑफ B2 अप टू सो ऑन के, और ये बेटा किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 0. काई ऑफ C1 काई ऑफ C2 अप टू सो ऑन के। ठीक है, अगर ये बात है तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? काई ऑफ बी एन इज इक्वल टू काई ऑफ सी एन के। ये बेटा लिख सकता हूं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन।
और अगर ये लिख सकता हूं मैं बेटा, तो यहां से मैं ये भी बात कर सकता हूं, यहां से ये बराबर है, तमाम पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर है, तो काई बी जो है वो किसके बराबर हो गया, काई ऑफ सी के। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। और यहां से हम फिर क्या करेंगे कि सी एन जो है इसकी कोऑर्डिनैलिटी जो कि बराबर है किसकी बेटा, जो है पावर सेट ऑफ एन के कोऑर्डिनैलिटी के बराबर है। और यहां से जो है हम कह सकते हैं कि प्रोसीड करेगी किसको, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ 0 1 की, और 0 1 की कोऑर्डिनैलिटी असल में क्या है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनैलिटी ऑफ आर के। और यहां से बेटा हम जनरली बात लिख सकते हैं, कौन से वाली भला, ये जो है 2 पावर अलिफ नल जो है ये बेटा क्या होगी, ये प्रोसीड करेगी किसको, सी को। तो यहां से इसको और उसको लेके एंटी सिमेट्रिक को यूज करके आप बेटा जो है प्रूव कर सकते हैं कि 2 पावर अलिफ नल इज इक्वल टू सी का। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो बात करें, अदरवाइज मेरा टाइम जो है वो एंड हो रहा है। ये कोई क्वेश्चन? Any question from your side, please? Clear है? क्लियर है सर।